বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এবারের দিল্লি সফরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক। বুধবার বিকেল 5টায় সেই বৈঠকে মাস্টার স্ট্রোক মমতার। বাংলায় বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক সেরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, नरेंद्र मोदी সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। पीएम को इनवाइट किया है कि आप आइए, इसको इनागुरेट करिए, हम लोग सब रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा BGBS कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री के लिए एक दिशा हो, एक भविष्य के लिए बेरोजगार जो है इंडस्ट्री तैयार करने के लिए जो तैयार है उसको लिए एक रास्ता खुल जाए। 20-21 अप्रैल पीएम ने एक्सेप्ट किया है इनविटेशन। 4 দিনের সফরে রাজধানীতে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল বুধবার মোদি মমতার বৈঠকের দিকে। ঘড়ির কাঁটা 5টা ছোঁয়ার আগেই সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। 1 ঘন্টার কাছাকাছি তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। বৈঠক থেকে বেরিয়ে মমতা জানান, मैं प्रधानमंत्री का साथ मीट किया है। पहले आप लोगों को मैं बताया था कि मेरे को अपॉइंटमेंट लिया है। শিল্প সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর মাস্টার স্ট্রোক হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত আন্তর্জাতিক স্তরের এই বাণিজ্য সম্মেলন। রাজ্যে ক্ষমতার আসার পর থেকেই বেশ কয়েক বছর 2 দিন ধরে এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। और एक बात मैंने कहा, देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकली आपका साथ हम लोग को जो भी डिफरेंस है, पॉलिटिकली डिफरेंसेस रहेगा ही। पॉलिटिकली डिफरेंस, आपका पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, हमारा पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट सेंटर का रिलेशन इसमें कोई असर पड़े। तो इसी के लिए स्टेट का डेवलपमेंट होने से सेंट्रल का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने हमारा जो BGBS होगा 21 अप्रैल में कलकत्ता में, और BGBS कॉन्फ्रेंस में हम प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है टू इनागुरेट द कॉन्फ्रेंस। জল্পনা চলছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে BSF এর এখতিয়ার বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতোই বুধবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা জানালেন, हम BSF का बारे में चर्चा किया। मैंने ये बात जरूर किया कि हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर को जबरदस्ती करना नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने का बात है। और इसी के लिए वो BSF को ज्यादा पावर देने से, ऐसे BSF हमारा एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है। आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। कि आपने देखा BSF हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया। 3-4 दिन पहले भी गोली में 3 गरीब जनता को मौत हुआ कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में। इसका पहले भी बहुत सारे मौत हुआ, कभी दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी कुछ बिहार में, कभी मालदा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी उत्तर 24 परगना में, बहुत बॉर्डर में मौत हुआ। तो इसी के लिए हमने कहा कि अगर आपको बॉर्डर संभालने के लिए, बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो। अगर स्टेट से ज्यादा मदद आपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और BSF को जो आप जो कानून बनाया वो कानून को आप उइथड्र करिए, इसमें हम बात किया। পাশাপাশি বাংলার প্রাপ্য টাকা নিয়েও প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা হয়। আমফান, ইয়াস সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার খাতে প্রচুর টাকা বকেয়া রয়েছে। हमारा उधर में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हुआ है, इसी के लिए अम्फान हुआ है, फोनी हुआ है, जोश हुआ है। इसमें हमको बहुत रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से, पड़ा है, इसको बारे में हम लोगों ने बात किया है।
দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয় মোদি মমতার। 12 থেকে 18 বছর বয়সীদের টিকাকরণ নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তর আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। हम कोविड के बारे में चर्चा किया कि 12 से 18 साल तक उसका बारे में अभी तक पॉलिसी डिसीजन कोई नहीं है। अगर पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा तो हम ये काम भी कर सकते हैं। এই বৈঠকে পাট শিল্প নিয়েও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। जूट इंडस्ट्री का बारे में बंगाल में 82% जूट ग्रोअर्स है। जूट प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। हमारा बहुत जूट इंडस्ट्री है, लेकिन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका एक कैप दिया है। वो कैप देने के बाद फार्मर्स लोग जूट बेच नहीं सकते हैं। और इसी में क्या होता है, जो होल्डर है वो जूट को होर्डिंग करके रख के इंडस्ट्री चलाते नहीं है और इंडस्ट्री बंद हो जाता है और इसमें जूट वर्कर अभी बहुत दुख में है। तो इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम तो 100% फेवर में हूँ जूट का। तो हमारा ऑल्सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी यही परसेप्शन है कि हम 100% वी आर इन फेवर ऑफ जूट प्रोटेक्शन एंड जूट यूटिलाइजेशन। तो इसी के लिए हमने बोला कि आप जूट कमिश्नर को थोड़ा बोलिए कि इसको नेग्लेक्ट न करके, और जो कैप बनाया जिसमें चासी लोग किसान लोग खरीद नहीं सकते हैं और उसको माल होर्डिंग हो जाता है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है। तो इसका बारे में जूट कमिश्नर को बोलने के लिए उन्होंने भी मेरे को कहा कि आप लोग भी एक राउंड टेबल मीटिंग कर लीजिए सबको बुला के। हम बोला हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी मीटिंग किया है और द स्टेक होल्डर्स का साथ, और भी आप बोलते हैं तो हम जरूर बोलेंगे। রাত পোহালেই ত্রিপুরায় পুরো ভোট। তার আগের দিন ত্রিপুরা সন্ত্রাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে নালিশ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে, সন্ত্রাস চলছে। আমি বলেছি যে ত্রিপুরায় যে ভায়োলেন্স হচ্ছে আপনি দেখুন এই ভায়োলেন্স কেন হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই মাসের শেষেই মুম্বাই যাবেন, দেখা করবেন উদ্ধব ঠাকরে ও শরদ পাওয়ারের সঙ্গে। একই সঙ্গে বারাণসীতে গিয়ে ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর পরিকল্পনাও আছে বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। मुंबई जाएंगे तो मुंबई में हमारा फर्स्ट को प्रोग्राम है, जो YPO है हमको इनवाइट किया है, वो इंडस्ट्री मीट होता है। तो हम जाएंगे तो उद्धव को भी हम मीट करेंगे उसको देखने के लिए। उसको तबीयत अभी ठीक है, लेकिन मैं उसको देखने जाएंगे। और शरद जी सीनियर लीडर है, शरद जी का पास भी हम मिलने जाएंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में जब होगा हमारा पार्टी का यूनिट तो उधर में चालू हुआ है, तो मेरे को भी यह है कि हम बनारस में एक दफे जाए और दिया जलाने की बात है गंगा में, और शिव मंदिर का दर्शन करने का बात है। तो कमलापति त्रिपाठी का परिवार तो हमारे साथ आ गया है, ऐसे बहुत सारे आए हुए हैं। अगर जरूरत होगा तो अब बताएंगे, अभी बताने का टाइम नहीं है। দিল্লি থেকে মনীষ কীর্তনিয়ার রিপোর্ট, এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ।